माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही है मार्केट के लिए। इसका जो बॉडी का लो है देख सकते हैं आप, फिलहाल के मार्केट ने इसका बॉडी का लो भी नहीं काटा है और जो फिलहाल 2-3 दिन से मार्केट चल रहा है आप देख सकते हैं इसके ऊपर ही चल रहा है। फिलहाल इसने एक और डोजी बनाई और इसका भी लो नहीं काटा, यहीं से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक लिया है। ये येलो लाइन पे इस डोजी का हाई आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जो जानते हैं वो इस बात से मतलब समझ रहे होंगे मेरा। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, अब इसमें होना क्या है। अगर वो डोजी काट दी डे डे टाइम फ्रेम वाली जो मैंने बताई है आपको, तो दिक्कत होनी है मार्केट में। तो इस तरीके से समझें कि इसमें डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है। तो इससे क्या है कि यहाँ पे जो भी पुट वाला होगा वो तो अपना प्रॉफिट देने से रहा, यानी कि यहाँ पे मार्केट में कोई एसएल नहीं है और मार्केट यहाँ पे उठना चाह रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको सीधी कैंडल्स दिखाई दे रही है, मगर ये जो वो होगा, परेशानी होगी, ये छोटे टाइम फ्रेम पे होगी। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा परेशान करता हुआ चल रहा है। तो इसे आप पहचानेंगे कैसे? इसे आप ऐसे पहचानेंगे कि देखिए यहाँ पे तो कोई एसएल है नहीं मार्केट में। तो और यहाँ पे अगर इसे उठना है मान लीजिए, तो क्या करेगा, यहाँ पे कोई ना कोई आपको ये सेलिंग जोन बनाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे एसएल क्रिएट करेगा, सेलर को बिठाएगा बार बार और फिर जाके इसका कभी ब्रेकआउट देगा। जब यहाँ पे पूरा पैसा लग गया होगा, फिर जब ब्रेकआउट देगा तो ये घबरा के अपना ऑर्डर काटेंगे, जिससे कि मार्केट को और ऊपर जाने में बढ़त मिलेगी। तो क्या आपको ये सिनेरियो वहाँ दिख रहा है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सेलर जोन आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो इससे आप प्रोडक्शन भी समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ पे तो एक डायरेक्ट मूव है, यहाँ पे कोई एसएल है नहीं और इस डायरेक्ट मूव में ये पहली जो है हरी कैंडल है, यानी इस सेलिंग की रैली में ये एकमात्र बायर ने आने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेलिंग में गया, जब फिर यहाँ पे आया फिर सेलिंग में गया, फिर इस जोन से सेलिंग में आया। अब यहाँ पे चार्ट फिर से है, तो चार्ट क्या कर रहा है, फिर से सेलिंग जोन में आ चुका है। तो आपको क्या दिखना चाहिए, आपको यहाँ पे ये दिखना चाहिए कि भाई तुम इस काली लाइन को जो है, ये जो ब्लैक लाइन है इसे पार करते हो या फिर तुम यहाँ से सेलिंग में जाते हो। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट यहाँ पे जो सेलर बिठा रहा है तो फिर से सेलर बिठाता है थोड़ा बहुत, या फिर इससे जो है ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देता है। ये वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं थे ना, इस वजह से मार्केट ने सेलर बिठा के पैसा इकट्ठा करवाया। तो अब इसमें क्या है, देखिए ये इसमें जो है पहली सपोर्ट है, तो इसमें सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे बायर बैठा है। अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो मार्केट इनका पैसा नहीं लेगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग में जाता दिखता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो आपको यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल दिखाई देगा और फिर मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इसमें एक सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, निफ्टी में भी ऐसा सिनेरियो बना हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया, अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में फिर अगला बाइंग जोन ये है। तब तो क्या है, तब तो सेलर हावी है, तो फिर मार्केट में आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। आप इसमें अपने वो भी लगाएं, अपने सेटअप्स वगैरह भी लगाएं। मैंने आपको एक अच्छे तरीके से परिदृश्य समझा दिया है। निफ्टी में क्या है, देखिए निफ्टी में क्या है कि ये जो जोन आपको ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम से बता रही हूँ मैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट इसके ऊपर आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट ने बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा पैसा वैसा लगवा के और डब्लू वब्लू बना के यहाँ पे इसमें आने की कोशिश करी है। अब चूंकि बैंक निफ्टी एक सेलिंग जोन पे बैठा है, यहाँ पे सारे सेलर बैठे हैं एक लेवल पे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ये यहाँ जाता हुआ दिखाई देता है तो आप इससे जज करें। ओके, यानी उसकी रैली तब तक पकड़े जब तक ये यहाँ पे अपना निर्णय ना ले। यहाँ पे क्या निर्णय ले लाए कि भाई तुम यहाँ से ऊपर जाते हो या तुम यहाँ से जो है नीचे जाते हो, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आज सुबह ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे बताया था इस जोन से मार्केट को एसएल क्रिएट करने के लिए रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा और इसके बाद पूरे 108 पॉइंट की रैली आपको दिखाई दी है। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रुप की ट्रेड आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट्स दिखे, इतना ही यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था और इसके बाद ये जो जोन अभी बताया मैंने आपको, इस जोन के बाद देखिए यहाँ पे 108 पॉइंट की बहुत बढ़िया रैली दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर आप ये अगर देखिए इसमें आपको ये पॉइंट ऊपर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मगर एक्चुअल जो मार्केट गिरा है वो यहीं से गिरा है। तो ट्रेड किस तरह पकड़नी है और सेफली किस तरह मार्केट में प्ले करना है, ये अगर आपको जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम में। फिलहाल हमारे टेलीग्राम पे 4838 सब्सक्राइबर्स हैं।
देखिए निफ्टी में क्या सीन है, निफ्टी में मैंने आपको इस जोन का बता ही दिया है और आप समझ ही सकते हैं कि देखिए अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो यहाँ के जो ये बायर्स हैं इनका ऐसा लेना संभव नहीं है, तो ऊपर की तरफ आप देखें। मगर इसमें जो मेन काम चीज़ देखने की है कि भाई देखिए ऊपर भी ऐसा इतने ज़्यादा नहीं है, तो आपको इसमें छोटी मोटी ट्रैपिंग यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो आप इतने लंबे टारगेट्स एक बार को लेके ना चलें, अगर इसे भी निकाल देता है तो आप देख सकते हैं आगे, या दूसरे इंडेक्स से मदद ले सकते हैं। फ्लैट का मैंने आपको बता ही दिया है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसे करके अगर ऊपर जाने लगता है तो आप ये ज़रूर देखें कि इससे रिवर्सल लेता है या नहीं लेता, या फिर इसको पार कर देता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगर अगर नीचे आने लगता है मार्केट तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट फिर आगे क्या करेगा। ओके, नीचे आ रहा है तो बायर्स को लेने के लिए आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए अगर ये देखिए ऊपर खुलता है तो यहाँ पे जो बायर्स हैं ये तो बहुत ही वो है, ओके, इनका एसएल लेना, तो फिर मार्केट आपको थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट आपको गैप डाउन खुलता हुआ दिखाई देता है तो ये जो रेड लाइन है इसे आप जरूर देखें कि क्या मार्केट ने इसे क्रॉस कर दिया फिर, या स्टार्टिंग कैंडल लाल इस तरह आ रही है कि इसे मार्केट नीचे की तरफ निकाल रहा है, तब आप देखें, क्योंकि नेक्स्ट लेवल ऑफ बायर यहाँ पे बैठा है। ओके, तो ये था मेरा वीडियो, आशा है आपको पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर पहली बार देख रहे हैं तो। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, थैंक यू वेरी मच।